उत्तर प्रदेश से एक आवाज उठी है, अब वो धीरे धीरे हरियाणा में एंट्री कर गई है। ठाकुर समाज बीजेपी से पूरी तरह से खार खाए बैठा है, क्या कहना चाहोगे? मुझे यूं लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो पक्के वाले पॉकेट्स हैं वोटों के, जिसमें मैं राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को भी उसमें अग्रणी मानता हूं, तो जहां जहां हमारी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स हैं, जो हमारा विरोधी है उसकी ओर तो कोई पार बसांदी नहीं, कोई ना कोई बिंदु उठाकर हवा देना और ये कोशिश करना या ये एजेंडा चलाना, ठाकुर सारे नाराज हैं, ये उनकी कोशिश होती है। भारत का सनातन समाज जितना एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, उतना उतना हमारे विरोधियों के पसीने छूटे। 14 से 19 में हम बढ़े हमारे विरोधियों के सारी रुदाली रउआ राट के बीच, 24 में हम और बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस बीच हमने एक बहुत बड़ा 500 साल से अटका हुआ काम भी कर दिखाया। भगवान श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान हो गए जाकर के। तो अब उनको, हमारे विरोधियों को इससे आसान रास्ता कोई नहीं दिखता कि हिंदू समाज को जातीय आधार पर, कास्ट की फॉल्ट लाइंस पर बांटा जाए। तो कहीं छोटी मोटी नाराजगी होती है, भाई लोग पहुंच जाते हैं अपना पतीला और तवा लेके रोटी सेकण और एक पंखा ले जाए गेलो, ताकि उस आग को हवा दी जा सके। मैं विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं, क्षत्रिय समाज के पास यदा कदा कुछ बिंदु नाराजगी के हो सकते हैं, सब समाजों के साथ होते हैं। क्षत्रिय समाज को अपने प्रतिनिधित्व की मांग करने का हक है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो जब सबका की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और क्षत्रिय समाज को कहीं यूं लगने लग जाए, या किसी भी समाज के वर्ग को, कि भाई मेरी तो थोड़ी अनदेखी सी हो रही है, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिल रहा। डेमोक्रेसी में हिस्सा मांगना बुरी बात नहीं है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती हिस्सेदारी है, भागीदारी ही तो डेमोक्रेसी का आधार है। बिल्कुल। तो क्षत्रिय समाज अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कहीं आवाज उठाता है, तो मैं नहीं समझता कि उसको भारतीय जनता पार्टी को अन्यथा लेना चाहिए। हमें भी, हम भारतीय जनता पार्टी में मंथन भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और भी कहीं कोई नाराजगी के बिंदु कहीं पैदा हो जाते हैं, तात्कालिक भी होते हैं, कभी कोई क्षेत्रानुसार हो सकते हैं। हम हर ऐसे बिंदु को एड्रेस करते हैं, आगे भी करेंगे। एक बात दावे के साथ कहता हूं जी, क्षत्रिय समाज की ओर उन्मुख होकर कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं ब्रह्मदेव, क्षत्रिय समाज प्रभु श्री राम से लेकर के योगीराज कृष्ण के रास्ते होते हुए जिन जिन महापुरुषों में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह तक में आस्था और विश्वास रखता है, उन महापुरुषों का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारत का कौन सा राजनीतिक दल खुले मन से करता है, इस पर विचार कर लेगा क्षत्रिय समाज, करता भी है, तो उसको ध्यान में आएगा कि हमारा मुकाबला या हमारे सामने खड़े कौन हैं। वो खड़े हैं जो राम को काल्पनिक कहते हैं, जो कृष्ण के जन्मस्थान की मुक्ति का जिक्र आते ही थरथराने लगते हैं, कांपने लगते हैं, जिनको काशी में विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना वो एक पाप दिखाई देता, लोकतंत्र की और संविधान की हत्या दिखाई देता है, जो लोग राम मंदिर न बने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर अर्जी दाखिल करते हैं, भाई टाल दो जी इसको, वो लोग हमारे सामने खड़े हैं, ठाकुर समाज के सामने, क्षत्रिय समाज के सामने विकल्प के तौर पर। अगर हमसे वो नाराज होते हैं, तो जो अयोध्या में 500 साल बाद उनके विरोध के बावजूद बन चुके श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का पावन निमंत्रण मिलने पर किसी भी अपशकुनी की तरह उसको ठुकरा देते हैं। क्षत्रिय समाज इतना विवेक तो रखता है, मेरा कौन पराया कौन, अपना कौन पराया कौन, इसका विवेक वो कर लेंगे। छोटे मोटे बड़े भी कुछ बिंदु हो सकते हैं नाराजगी के, वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का काम है, उन विषयों को एड्रेस करना हम करते हैं समय समय पर। लेकिन जब राष्ट्र की बात हो, भारतीय जनता पार्टी और क्षत्रिय समाज, उनमें एक बात कॉमन है। मेरे समाज का सबसे बड़ी पहचान क्या है? कुर्बानी, बलिदान। कुर्बानी और बलिदान अपने बच्चों के लिए क्या किया क्या कभी? राणा प्रताप अगर लड़ रहे थे, घास की रोटी खाकर भी अकबर के सामने नहीं झुके थे,
तो व्यक्तिगत मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं था, राष्ट्र की मान प्रतिष्ठा का सवाल था। क्षत्रिय समाज के, और मैं उनको भारत के महापुरुष कहता हूं, जिन महापुरुषों ने बलिदान दिया उनके लिए राष्ट्र और समाज प्रथम था, ना व्यक्ति प्रथम था, ना उनकी जाति प्रथम थी, ना उनका शासन या मेवाड़ या चित्तौड़ प्रथम था, राष्ट्र प्रथम था। आज भी क्षत्रिय समाज के सामने राष्ट्र प्रथम एक नारा है।